कबाडी वाला, कबाडी वाला, रियल भूत हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ऐसे कबाडी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाडी का सामान लिया करता था और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका हरिया और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाडी। तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू खराब पानी की होगी जो यहां जमा हुआ होगा और यह अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर हरिया डर गया क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है, और यह सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूं और जल्दी से यहां से निकलता हूं ताकि इससे जान बचे। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचूं और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और न ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफी थक गया हूं तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया हूं, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की जाड़ी तक गया, और जब मैंने अपना काम खत्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पेड़ों पर कूद रही थी। उससे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ा रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांसनोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़ेढ़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड्डी ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी। पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चींख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहां क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरे दिमाग खराब था क्या जो तू उस मांसनोचनी के जंगल से गुजर कर आया? खैर, तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाडी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाडी का सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी पढ़ी थी हरिया कबाडी वाले की रियल भूत स्टोरी इन हिंदी। ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज हिंदी में देखने के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग horrorstoryhindi.com पर। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। पढ़ने के लिए धन्यवाद।